एक प्यारा सा गीत इसके बाद सरगम, ताकि जवाबी का क्रम भी ना बिगड़े। बस आवाज बढ़ा दीजिए माइक की। हेलो हेलो हेलो। अरे मुझ पे जो गुजरी तू क्या जाने, सुनिएगा, एक प्यारा सा गीत दे रहा हूं आप लोगों की सेवा में, सुनिए। मुझ पे जो गुजरी तू क्या जाने, तू क्या समझे ओ दीवाने, होगा दिल मेरी नजरों से बच के कहा जाएगा, दिल मेरी नजरों से बच के कहा जाएगा, दिल मेरी नजरों से बच के कहा जाएगा। दिया मुझे जो है तू वही तो तू पाएगा, दिया मुझे जो है तू वही तो पाएगा, दिया मुझे जो है तू वही तो पाएगा। वो घड़ी आ गई प्यार में हद से गुजर जाना है, मार देना है खुद को या मर जाना है। प्यार में हद से गुजर जाना है, मार देना है खुद को या मर जाना है। तो सचदेवा भाई, जिसका मुझे था इंतजार, जिनके लिए दिल था बेकरार, आदरणीय हमारे पप्पू भैया और अपने समंडल के साथ पधारे आप पिंकी तिवारी जी। मैं इसीलिए ये गीत गा रहा हूँ, जिसका मुझे था इंतजार, जिनके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई प्यार में हद से गुजर जाना है, लेना है यार खुद को मर जाना है, प्यार में हद से गुजर जाना है, लेना है किसको मर जाना है। मानी समानी परमादानी बैजनाथ मौर्य जी, जो कि सदस्य हैं नव दुर्गा पूजा समिति सहरापुर, इनकी तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। मैं बार बार नमन कर रहा हूँ, आशीर्वाद चाहूंगा। आदरणीय सुनिएगा, एक प्यारा सा गीत दे रहा हूँ, सुनिए। स्वागत गाने के साथ होना चाहिए। केवट बरसों से भगवान राम के इंतजार में खड़ा है, केवट बरसों से भगवान राम का इंतजार कर रहा है, और सोच क्या रहा है, सुनिए सुनिए। मैं करता हूँ कब से प्रतीक्षा, हेलो हेलो। मैं माइक से आज मैं वास्तव में संतुष्ट नहीं हूँ। ना मैं करता हूँ कब से प्रतीक्षा, मैंने की है गहन समीक्षा, और हे प्रभु राम अब मत लेना मेरी परीक्षा, पूर्ण होगी कब मम इच्छा, क्योंकि प्रभु कब मेरे घाट पे ये दीनानाथ आएंगे। सोच रहा है कि भगवान राम मेरे घाट पे कब आएंगे, कब मैं उनके पदों का प्रक्षालन करूंगा, कब मेरे घाट पे वो दीनानाथ आएंगे, जन्मों जन्मों की मेरी बिगड़ी बनाएंगे, जन्मों जन्मों की मेरी बिगड़ी बनाएंगे, जन्मों जन्मों की मेरी बिगड़ी बनाएंगे। तब तक भगवान राम ने वहां से आवाज लगा दी, अरे केवट भैया नैया लाइए, मुझे उस तरफ जाना है। ज्यों ही इतना सुना केवट ने, तो केवट कहने लगा, प्रभु प्रभु हाँ, ये वाला माइक को साइड रख दो। हेलो हेलो जगह हेलो, देखो ये बोला, बहुत बढ़िया। मानी समानी शिव कुमार प्रधान जी सहरापुर, इनकी तरफ से 201 रुपए का आशीर्वाद आया है। मैं बार बार नमन कर रहा हूँ, आशीर्वाद चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो देखिए केवट ने देखा हाँ। कि भगवान आ गए बुला रहे हैं, तो सोच रहा है क्या? कब मेरे घाट पे वो दीनानाथ आएंगे, जन्मों जन्मों की मेरी बिगड़ी बनाए। लेकिन जब भगवान ने आवाज दी भैया आइए, तो देखिए हुआ क्या? क्या हुआ? वो घड़ी आ गई आज क्योंकि राम जी मेरे घाट पे आए हैं। वो घड़ी आ गई आज, भाव सागर में उतर जाना है तार, देना है सबको उतर जाना है। क्योंकि पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु ही पुनि मुदित गए उल्लय पार। कह रहा आज मैं अकेले नहीं, पूरे परिवार के सहित तर जाऊंगा। सुनिए ये बात। वो घड़ी आ गई आज, भाव सागर में उतर जाना है तार, देना है सबको उतर जाना है। देना है आज सबको उतर जाना है, वो सागर से हमको उतर जाना है। जिसका मुझे था इंतजार, जिनके तरस को दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आज, सागर में उतर जाना है तार, देना है सबको उतर जाना है। तार देना है और सबको उतर जाना है, देना है और सबको उतर जाना है। लाइन लिख लीजिए, तर जाना से शुरू है, तर जाना पे खत्म है। भाव सागर में उतर जाना है, तार देना है सबको उतर जाना है। कोशिश कीजिएगा, शायद ऐसी कोई लाइन बन के आ जाए। सुनिए सुनिए। एक बार क्या हुआ, भगवान राम वनवास पहुंचे, चित्रकूट पहुंचे, पहुंचे वनवास में निवास करने लगे। समय वही आ गया कि रावण को उसकी उद्दंडता का फल मिल जाए, निशाचरों को जो लंका में रहते हैं। हालांकि रावण कोई निशाचर नहीं है, लेकिन उनके साथ में रहने वाले कई अत्याचारी दानव उनके साथ में रहते हैं। तो भगवान ने लीला शुरू की, और जब लीला शुरू की तो लीला में लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना। लक्ष्मण ने भी नहीं जान पाया कि सीता जी कब अग्नि में प्रवेश कर गई और कब दूसरी सीता निकल के बाहर आ गई। क्योंकि जब तक करो निशाचर नासा, तब लो करो अग्नि में बासा। तो देखिए हुआ क्या? जाना है मैंने ये आज जाना, ये जब बजती है तो कम हो जाता है, थोड़ी सी इसको बढ़ा दीजिए। बढ़िया बोल रहा भाई, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। इरशाद भाई मैं दिल से कह रहा हूँ इरशाद, अब कोई दिक्कत नहीं। सुनिए, सीता जी सोच रही हैं कि आज मैं पंचवटी में पहले दिन आई हूँ, और देखिए रहने लगी जब सीता माता चैन से, तो सोच रही एक दिन का वो समय आया, जाना है मैंने ये आज जाना, मैं जानती हूँ लखन है अनजाना। लक्ष्मण नहीं जानता कि मैं नकली सीता हूँ। सुनिएगा, सुनिए। जाना प्रभु का वचन आज जाना, जाना मुझे आज मायके है जाना। सीता जी कह रही मुझे मायके जाना है, और मायके का संबोधन कहां से हो रहा है? क्योंकि मंदोदरी ने वही घट जनक की सीमा में गाड़ दिया था, उसी घट से सीता का जन्म हुआ। अर्थात मंदोदरी माता है तो रावण पिता है। जाना मुझे आज मायके है जाना, ओ लीलाधारी की लीला लीला करके रोना है, मुझे भी रोना है, भगवान को भी रोना है। लीलाधारी की लीला लीला करके रोना है, चिंता रघुनाथ की है नाथ तुमको खोना है। चिंता रघुनाथ की है नाथ तुमको खोना है, चिंता रघुनाथ की है नाथ तुमको खोना है। वही समय आया, वो घड़ी आ गई हमको अपने पिहर जाना है हार, देना है और खुद को हर जाना है। वो घड़ी आ गई आज कि आज दस्कंधर मेरा हरण करेगा, मुझको अपने पिहर जाना है और हार देना है उन
राक्षसों को, क्योंकि अभी तक उन्होंने बड़ी मनमानी की है और आज खुद को हार जाना है। सुनिए, जय हो। वो घड़ी आ गई, आ गई आज, मुझको अपने पिहर जाना है, हार देना है और खुद को हर जाना है। मुझको अपने भी हर जाना है, हार देना है और खुद को हर जाना है। मुझको अपने भी हर जाना है, हार देना है और खुद को हर जाना है। क्योंकि जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए हुआ मेरा अवतार, नकली सीता का अवतार इसीलिए हुआ है कि रावण को और उसके परिवार को निस्तो नाबूद करना है और आज उनका हरण भी होना है। वो घड़ी आ गई, आ गई आज, हमको अपने पिहर जाना है, हार देना है सबको हर जाना है। हमको अपने भी हर जाना है, हार देना है और सबको हर जाना है। हमको अपने भी हर जाना है, हार देना है और खुद को हर जाना है। तीसरा पात्र ले रहा हूं रामायण से, रामायण से तीसरा पात्र ले रहा हूं। देखिए हुआ क्या, बाली को सभी लोग जानते हैं जो सुग्रीव का भाई है। जब भगवान राम ने छुप के बाण मार दिया तो बाली हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा। क्या बेटे? बदकिस्मत थी जय हो। बदकिस्मत थी मेरी बदनसीबी, आज दूरियां पाई करीबी। आज मैं आपके चरणों के करीब आ गया हूं। खैर खबर ली, खैर खबर ली बड़ी खुश नसीबी, आज मिटी मन से मेरी गरीबी। हालांकि पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आदमी जब अंदर से कमजोर होता है, वो गरीबी आज राम जी के दर्शन के बाद बाली की मिट गई। सुनिए, क्योंकि जब इतना कहा बाली ने, तो भगवान राम ने कहा, सुनिए, घायल शरीर से निकालूं तेरे तीर को। बाली अगर तू सुधर गया है तो आज मैं तेरे तीर को निकाल के तुझे जिंदा करना चाहता हूं। सुनिए, घायल शरीर से निकालूं तेरे तीर को, बोले हैं राम बल में मैं तू तेरी पीर को। बोले हैं राम बल में मैं तो तेरी पीर को, बोले हैं राम बल में मैं तो तेरी पीर को। भगवान राम से बाली हाथ जोड़ के कहने लगा, प्रभु आप गलत समझ रहे हैं, क्योंकि मोहि जान अति अभिमान बस प्रभु कयहु राखु शरीर ही। आपने ये सोच लिया कि बाली इस शरीर के लिए जी रहा है, नहीं, बार बार मुनि यतन कराही अंत राम कहे आवत नाही। इसलिए हे प्रभु मैंने भी इस जीवन का सार सोचा है। सुनिए, बोले हैं राम मैं मिटाऊं तेरी पीर को। बाली ने कहा नहीं प्रभु, वो घड़ी आ गई, आ गई आज, इच्छाओं का नाही जर जाना है, जार देना है और खुद को जर जाना है। इच्छाएं कभी जीवन में उजरती नहीं है, इच्छाओं का ना उजर जाना है, जार देना है सबको वजर जाना है। इच्छाओं का ना उजर जाना है, जार देना है और खुद को जर जाना है। इसलिए हे प्रभु राम, जिसका मुझे था इंतजार, जिनके लिए बन आए सरकार। बन आने का एक कारण यही था कि राजा दशरथ के पास कुल का मुकुट नहीं था, जो मुकुट बाली ने छीन लिया था। प्रभु, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए बन आए सरकार, वो घड़ी आ गई, आ गई आज, इच्छाओं का ना उजर जाना है, जार देना है सबको वजर जाना। इच्छाओं का ना उजर जाना है, जार देना है और खुद को जर जाना है। अंतिम बात सुनिए, ये प्रोग्राम दशहरा के उपलक्ष्य में है, दशहरा के उपलक्ष्य में है और मेरा लास्ट पात्र रावण ही है। रावण सोचने लगा कि आखिर
मैं कब तक राज करूं। सचदेवा भाई, बड़े गौर से लाइनों को लिखना, बड़े गौर से लाइनों को लिखना कि भाव सागर से उतर जाना है केवट ने कहा, और तार देना है सबको अतर जाना है। माता सीता ने कहा कि मुझको अपने पीहर जाना है, और हार देना है सबको खुद को हर जाना है। फिर बाली ने कहा कि इच्छाओं का ना उजर जाना है, जार देना है सबको अजर जाना है। इच्छाएं कभी कम नहीं होती हैं, उन इच्छाओं को जला के मैं खुद जल के चला जाऊंगा। सुनिए अंतिम बात रावण ने कहा, क्या? मेरे जैसा राज किसने चलाया, इतना राज कोई ना कर पाया। रावण ने 64 चौकड़ी, कहीं कहीं 72 चौकड़ी लिखा है, राज किया है। जब सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग एक बार निकल जाए तब एक चौकड़ी होती है। सोचिए रावण ने तो 64 चौकड़ी राज किया। मेरा जैसा राज किसने किया है, इतना राज कोई कर नहीं पाया। मेरे जैसा राज किसने चलाया, इतना राज कोई कर नहीं पाया। 20 भुजाएं 10 सर पाया, अब तक इनका बोझ उठाया। तंग आ गया अपने जीवन से, आखिर में कब तक राज करूं। मेरे राज में 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ऐसे ऐसे बेटे हैं कि इंद्र को हरा देते हैं। आखिर में शरीर को कब तक चलाऊं। सुनिए रावण ने कहा, सुनिए, हे प्रभु मेरे खानदान में एक भक्त है तुम्हारा। मेरे खानदान में, रावण कह रहा है कि मेरे खानदान में एक भक्त, कुछ भक्त हैं जिनको देखिए मैंने किया क्या। क्या? ओ जो थे पुजारी भगा दिया मार लात से, जो थे पुजारी भगा दिए मार लात से, और बाकी मरेंगे श्री रघुनाथ जी के हाथ से। बाकी मारेंगे श्री रघुनाथ जी के हाथ से, बाकी मारेंगे श्री रघुनाथ जी के हाथ से। और जब वो समय आया, जो थे पुजारी भगा दिया मैंने लात से, बाकी मरेंगे श्री रघुनाथ जी के हाथ से। अरे वो घड़ी आ गई आज, जिसका रावण ने कहा, वो घड़ी आ गई आज, कोई ना अपनी उम्र जाना है मार। ये पूरे परिवार में जितने खल हैं, कोई ना अपनी उम्र जाना है मार, देना है और खुद को मर जाना है। कोई ना अपनी उम्र जाना है मार, देना है और खुद को मर जाना है। कोई ना अपनी उम्र जाना है मार, देना है और खुद को मर जाना है। कोई ना अपनी उम्र जाना है मार, देना है और खुद को मर जाना है। तो भाव सागर से उतर जाना है तार, देना है सबको अंदर जाना है। मुझको अपने पीहर जाना है हार, देना है सबको वहर जाना है। इच्छाओं का ना उजर जाना है जार, देना है सबको अजर जाना है। और कोई ना अपनी उम्र जाना है मार, देना है सबको अमर जाना है। बोल राजा रामचंद्र की जय। जय हो। बिल्कुल बिल्कुल जो आपने जवाब दिया है, अरे बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा। अब कहने लगे भाई कीर्तन खराब हो रहा है,
है बिल्कुल पतन की ओर जा रहा है। कीर्तन पतन की ओर जा रहा है। नीचे वाले ये कर रहे हैं, कीर्तन पतन की ओर जा रहा है। देखो कितने अच्छे लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनके नीचे कोरस करा रहे हैं। हाँ। जब ये ऊपर गाते हैं तो वो लोग कहते हैं स्वाहा ये स्वाहा स्वाहा। स्वाहा यानी कि पूर्ण आहुति कर रहे हैं। तब जिसके मकान शीशे के हैं उनको दूसरे घर में पत्थर नहीं मारने चाहिए। आओ क्या बिल्कुल हमसे बता रहे सचदेवा जी, इन्हीं सब चीजों से हाँ इन्हीं सब चीजों से कीर्तन खराब हो गया है। वाह भाई वाह। वाह। इन्हीं सब चीजों से कीर्तन खराब हो गया है। आपने ये कह दिया, आपने ये कह दिया। अच्छा हम पब्लिक को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। हाँ। और ये सीमा हैदर आ गई, ये 4 चांद लगा दिए भैया कटोरी इसमें। धर्म में 4 चांद लग गए हाँ। भैया। सीमा हैदर आ गई, हाँ। 4 बच्चन का लई आई, 4 बच्चन का लई आई। देखो देखो लई आई। और पेटे को जानकारी दे दी ने। पेटों की जानकारी दे, पेटे में गए का मिला लो 10 के 11। ये मुकेश मृदुल ना हो गए, अल्ट्रासाउंड की मशीन हुई। हम क्या बात कर रहे हैं। गलत बयाना ले लियो भाई साहब। अच्छा सीमा हैदर से क्या सामान में डाले हैं आप? हाँ। बताइए क्या डाले हैं? बताओ क्या समाज में जा रहा है। बताओ। मतलब पबजी खेलो और पाकिस्तान से दुल्हन ले आओ, हाँ। ये बता रहे हो? बहुत बढ़िया तर्जुमा। मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं, क्या जा रहा संदेश बताइए। अरे हमको पता है आप शराबी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पीने में खराबी नहीं खराबी है। भाई जी पीने में खराबी है। कीर्तनकार हो शुद्ध रहो। आओ का अब बार बार दादा हरि किशन जी को इंगित कर रहे हो, लेकिन उनके आचरण नहीं ला पा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। दादाजी कोई नशा नहीं करते थे। यहाँ तक कि जब उनके, मैंने देखा तो नहीं, लेकिन हमारे आदित्य भैया उनके पुत्र बताते हैं, जब उनकी निगाहें नहीं थी तो जब गाते थे तो अगर किसी ने बीड़ी भी पी ली तो वो महक से, भैया इनको उठाओ इनको उठाओ। अब बता रहे पीने में खराबी नहीं, खराबी नहीं, दारू पीना खराबी नहीं। इतनी बड़ी खराबी, लड़ाई झगड़ा तक हो जाता है घर में। बिल्कुल। कोई खराबी नहीं है। बिहार में ऐसे बैन हो गई, कुछ लिख रहा खराबी नहीं है। कुल मैं जा आगे जब जानते हो कि हमको सरगम नहीं आती। कुछ लिखे डाल रहे हैं अकेले में। सुनिए कहना। अब आपने कहा सचदेवा जी सहस्त्र नैना हाँ, 1000 नैन वाली माता है। हाँ। मान लिया है, होगी, माने ले मैंने माना होगी। मेरा प्रश्न ये नहीं था कि 1000 नैना वाली माता नहीं है, सही। मैंने माना, लेकिन आप कह रहे हैं जिस माँ के 1000 सर हैं उस माँ के 1000 नैन हैं। नहीं मान सकता ये नहीं मान सकता। जिस माँ जब एक सर में 2 आंखें होती हैं बिल्कुल। तो 1000 सर है तो 1000 नेत्र कैसे, तो 2000 हुए। आओ का जैसे हमारे एक सर में 4 आंखें हैं, 2 चश्मा वाली, 2 हमारी ओरिजिनल। तब तो ज्यादा हो गई। काफी बात आप इस चक्कर में बोल गए आओ क्या ज्यादा बोल जिनका कोई मतलब नहीं था। सही। बुलेट की आवाज सुना के क्या यह सभ्यता आप दिखा रहे हैं? नीचे वाले ये कर रहे हैं। अरे हम लोग तो ये कर रहे हैं। आओ का फिल्म इंडस्ट्री में तो यो कर रहे हैं। हाँ। उनको आपने नहीं कह दिया कुछ भी। बताओ। बताओ। चलिए ऐसे थोड़ी। ये तो आप एक साथ ही बोल रहे हैं नीचे वाले। बताओ। अरे हमारी साली ये तुम्हारी साली, हमारी साली तुम्हारी साली। फिर बताने लगे हाँ। ई तुम्हारी वाली और ई हमारी वाली। वाह 4 चांद लग गए धर्म में। क्या संदेश जा रहा है। वाह आपने मेरे कटबीज को सुना नहीं भाई जी। यहाँ पे घड़े से जन्म हो रहा है माता जानकी का, बिल्कुल। और खीर से जन्म हो रहा है चारों भाइयों का। हाँ। यहाँ साली और जी तक बात नहीं चल रही है। आओ का अरे विचार करिए आप। बिल्कुल। आपको लाना था तो आप लाते। माता सुनैना से सवाल कर दिया उनकी बहन ने कि जो आपके पति हैं यानी जनक, हाँ। यतन से जीजा चिंतन से जीजा, वाह निकले हैं तन के मंथन से जीजा।
ये जवाब होता है। विशेष बात लानी चाहिए। विशेष बात लाइए। जीजा सालिम पड़े रहे बस। अरे बुलेटे पकड़े खड़े रहे भाई। अब बता रहे तुम्हारा सिलेंडर फूक गया है, तो इनको कैसे मालूम? ये चेक करने आते सिलेंडर फूका है कि नहीं फूका है, ये इनका काम है चेक अरे करना। यार ये सर्विस नहीं कर पाए ढंग से ये लोग। आइए, गाना आपका है क्या बेटे? और जो भी आपने जवाब दिया अच्छी बात है कि मानो जो हो सूरवीर बस उसको ही बस मानो मानो। जो मानो सूरवीर हो उसको मानो मानो, जो वीर सूरवीर नहीं उसको मानो ना मानो। अच्छी बात है, बढ़िया है। सूरवीर उसको मानो मानो, मानो चाहे ना मानो। अरे जो मानो कामी होता है, जो अहंकारी होता है, जो लोभी होता है, वो तामसधारी होता है। काफी है रदीद से कोनो मतलब है नहीं। कामी होता है, फिर तापसधारी होता है, फिर नीचे ला रहे हैं जो धैर्यधारी होता है, जो घर परिवारी होता है। परिवारी होता है। बढ़िया है। इसको फिर आप देखना जाके भाई जी। हमने ठीक है आपका नहीं भाई जी, हम कुछ टोकेंगे नहीं, ज्यादा हो गया है। आइए, गाना आपका आया है, उसको आप सुन लें। गाते आप ठीक है, पैसा लेकिन फूफा दे नहीं रहे हो, बुलवाए ले रहे हो। सही। हाँ, एक आधे बुआ के नाम पे दे दो पैसा चले यार। ये लाइव पुरस्कार आ रहा है। उन्होंने लिखा है कि बच्चा इतना अच्छा जवाब क्यों देते हो, अरे वाह। हमें पैसे देने पड़ जाते हैं। अरे इसीलिए हम अच्छा जवाब देते कि आप पैसे दो। और का DN चौधरी कार्टून गोंडा आत्रो से 100 रुपए का आशीर्वाद आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, गाना कह रहा है। क्या बेटे क्या? अरे मुझ पे जो गुजरी तू क्या जाने, भैया हारमोनियम खोलो। मुझ पे जो गुजरी तू क्या जाने, तू बता समझे दीवाने। ओ कातिल मेरी नजरों से बच के कहाँ जाएगा। अरे हाँ, कातिल मेरी नजरों से बच के कहाँ जाएगा। कातिल मेरी नजरों से बच के कहाँ जाएगा। कातिल मेरी नजरों से बच के कहाँ जाएगा। अरे वो गाड़ी आ गई यार, वो गाड़ी आ गई यार। प्यार में हद से गुजर जाना है आज, जीना है मुझको या मर जाना है। प्यार में हद से गुजर जाना है, जीना है मुझको मर जाना है। प्यार में हद से गुजर जाना है, जीना है मुझको या मर जाना है। अरे प्यार में हद से गुजर जाना है आज, जीना है मुझको या मर जाना है। बढ़िया बात आपने कही है। बढ़िया। तार देना है सबको, पत्थर जाना है। फिर आपने सीता माँ की बात बताई कि माता सीता कह रही कि मुझको नैहर जाना है। मैहर, अच्छा पीहर। पीहर, मुझको यानी मायके जाना है। मुझको पीहर जाना है यानी सीता कह रही है। थोड़ी शंका है, थोड़ी दादा, क्योंकि राम जब माता का हरण हुआ उससे पहले चौलक करो निशाचर नासा, तौलक करो अग्निमा वासा। जो सीता है वो तो अग्नि में चली गई, अब निकली है छाया। अब हमको ये बताओ उस छाया का पीहर लंका कैसे हुआ। ये बात आपका इतना बताओ, थोड़ा स्पष्ट करिएगा भाई साहब। बढ़िया आपका गीत है। पीहर जाना है, हार देना है सबको या हार जाना है। आइए, फिर रावण कह रहा है मार देना है खुद को मर जाना है। मार देना है और मर जाना है। अच्छा पप्पू भैया,
रावण जब अपने परिवार के लिए कह रहा है कि मार देना है मर जाना है, हाँ। तो रावण ये क्यों कहता है? रावण ने मारा था कि मार देना है, मरवा देना है और खुद को मर जाना है। हाँ, ये होना चाहिए। और क्या? ठीक है, चलो ठीक है। बढ़िया है, प्रयास देखिएगा, सरगम सेट करने में गलती हो गई है ना। अपने मन में सोचे जटायु, अपने मन में सोचे जटायु, बचे भले ना मेरी ये आयु। मैं सीता माँ को जाने नहीं दूंगा, मैं सीता को ले जाने नहीं दूंगा। रावण अपने मन में सोचे जटायु, भले बचे ना मेरी ये आयु। अरे वधू सीता को मैं तो बचाऊं, शक्ति अपनी रावण को दिखाऊं। मैं तो लड़ूंगा इस पापी से शान से, मैं तो लड़ूंगा इस पापी के शान से, मैं तो लड़ूंगा इस पापी के शान से। अरे भले मैं तो खेल जाऊंगा अपनी ही जान से, मैं तो खेल जाऊंगा अपनी ही जान से, मैं तो खेल जाऊंगा अपनी ही जान से। क्योंकि जिस कारण से राम को वनवास आना था, हाँ, क्योंकि राम को हाँ? जटायु ने दशरथ से पहले ही मांग लिया था। बिल्कुल बेटे। तो जटायु सोच रहा है क्या? वो घड़ी आ गई, आ गई, वो घड़ी आ गई, आ गई, करने को मुझको समर जाना है। रावण से करने को मुझको समर जाना है, आज करने को मुझको समर जाना है। मार देना है इसको या मर जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। या तो इसे मार दूंगा या मैं खुद मर जाऊंगा। आप हैं परम सत्य दादा हमारे, पीहर जाना है। उत्तम पांडे जी, ये क्या जनेदा लिखा है? जनेवा, जनेवा कटरा हमारे उत्तम पांडे जी, आप तरफ से ये 100 रुपए का आशीर्वाद जवाब पे आया है। बहुत बहुत धन्यवाद कहना पड़ा। क्या? अरे करने मुझको तो समर जाना है, मार देना है मुझको या मर जाना है। अंगद ने भरी सभा में पैर जमा दिया और माता सीता को लगा दिया दांव पे। अंगद ने पग सभा में जमाया, अंगद ने पग सभा में जमाया, ऐसा से बल का तब है कराया। अगर पग मेरा किसी ने उठाया, हारूंगा सीता को वचन सुनाया। सुना दिया वचन, नहीं फिर जाऊंगा अपनी बयान से। क्या बात है? शर्त ऐसी लगाई है उसने बलिवान से, लगाई है उसने बलवान से, लगाई है उसने बलवान से। अरे वो गाड़ी आ गई, आ गई, चला मुझको, चला मुझको, चला मुझको, अरे चला मुझको इस ही पहर जाना है। चला मुझको इस